हेलो बच्चों, नमः संस्कृताय। आइए आप सभी बच्चों का संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आज आप कक्षा 9 की नवम कक्षा की पंचम लेसन का अनुवाद और प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। बच्चों, सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलें और पुस्तक खोलकर वाचन करेंगे। वाचन करने के बाद आप लोग अनुवाद पढ़ेंगे। आप लोगों को ज्ञात होगा कि 4 नंबर का एक श्लोक आता है। वो श्लोक इसी सुभाषितांश से या पुरुषोत्तमा श्री रामा पाठ से आप लोग तैयार कर सकते हैं और 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक का वाचन करने में श्लोक याद हो जाता है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो श्लोक आपको याद हो जाए उसको आप पुनः 2-4 बार लिखकर ज़रूर देखें। इसके बाद अपनी किताब से, पुस्तक से लिखा हुआ श्लोक का अवलोकन करें कि कहीं पर अशुद्धियाँ तो नहीं हैं, क्योंकि अशुद्ध शब्द से पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। तो इसलिए बच्चों, आप लोग श्लोक जब भी वाचन करने के बाद आपके मन में वो शब्द निकलें, अर्थात वो श्लोक याद हो जाए, तो आप लिख कर अवश्य देखें। चलिए बच्चों, वाचन करिए। वरि में को गुड़ी पुत्रो, वरि में को गुड़ी पुत्रो, नाचा मूर्ख सतैरपि, नाचा मूर्ख सतैरपि, एकः चन्द्रतमो हन्ति, एकः चन्द्रतमो हन्ति, नाचा तारगणैरपि, नाचा तारगणैरपि, वरि में को गुड़ी पुत्रो, वरि में को गुड़ी पुत्रो, नाचा मूर्ख सतैरपि, नाचा मूर्ख सतैरपि, एकः चन्द्रतमो हन्ति, एकः चन्द्रतमो हन्ति, नाचा तारगणैरपि, नाचा तारगणैरपि, वरम एको, वरम मीन्स श्रेष्ठ, एक, सतैरपि सैकड़ों, तमः अंधकार, हन्ति मीन्स नष्ट करता है। गुणवान एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है। मान लो एक पुत्र है और यदि गुणों से युक्त है, गुणवान पुत्र है, तो वह एक ही श्रेष्ठ होता है। और मूर्ख पुत्रों की संख्या सैकड़ों भी हो, लेकिन वह श्रेष्ठ नहीं होते। एकः चंद्रतमो, तम मीन्स अंधकार, चंद्रमा, अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है। न च तारा गणैरप, किंतु तारों का समूह उस अंधकार को नष्ट नहीं कर पाता। जिस प्रकार से एक चंद्र के निकलने से संपूर्ण अंधकार दूर हो जाता है और सैकड़ों तारों के हो जाने पर भी अंधकार दूर नहीं होता, उसी प्रकार कुल में एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो जाने से संपूर्ण कुल का उद्धार हो जाता है, संपूर्ण कुल के पुण्यों का कर्म उदय होता है। किंतु सैकड़ों मूर्ख पुत्रों के उत्पन्न होने पर वह कुल डूब जाता है। अर्थात वह जिस कुल में सैकड़ों मूर्ख पुत्र होते हैं, उस कुल में अंधकार रहता है।
मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः। सुरैश्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम्, सुरैश्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम्। यथौषधं स्वादु हितं च दुर्लभम्, यथौषधं स्वादु हितं च दुर्लभम्। मनीषिणः अर्थात विद्वान, हितैषिणः हित चाहने वाले, सुहृद मित्र, दुर्लभो मिलना कठिन होता है, नृणाम मनुष्यों में। यथा जिस प्रकार, औषधम दवाई, स्वाद स्वादिष्ट, हितम या हितकारी। अर्थात मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, जो विद्वान हैं वे हितैषी या शुभ चिंतक नहीं होते। जो विद्वान लोग होते हैं ज़्यादातर अधिकतर वो विद्वान लोग ज़्यादा हित चाहने वाले नहीं होते। हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, जो मनुष्यों में हितैषी और विद्वान व्यक्ति मिलता है उसी प्रकार दुर्लभ है जैसे स्वादिष्ट और हितकारी औषध मिलनी दुर्लभ होती है। मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, विद्वान व्यक्ति सबका हित चाहने वाले नहीं होते। हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, हित चाहने वाले सभी विद्वान नहीं होते। सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम्, विद्वान और हितैषी व्यक्ति मिलना उसी प्रकार दुर्लभ है। जो विद्वान हो और हितैषी भी हो ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ होता है। यह सौधनम जिस प्रकार से औषधि दवा स्वादिष्ट, हितम च दुर्लभम स्वादिष्ट हो हितकारी हो ऐसी दवा मिल पाना दुर्लभ होता है। अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, जयेत कर्दर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम्। अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, जयेत कर्दर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम्। अक्रोधेन क्रोध के अभाव में अर्थात शांतिपूर्वक, असाधु दुष्टता को, साधु सज्जनता से, कर्दर्यम कंजूस को, अनृतम असत्य को। अर्थात अक्रोधेन जयेत क्रोध को शांति से जीतना चाहिए। जब क्रोध आ जाए तो व्यक्ति को शांत चित्त रहना चाहिए, तो क्रोध पर विजय प्राप्त करना संभव होता है। जिस प्रकार क्रोधी व्यक्ति हो और यदि वो शांत धारण कर ले, शांत मन से सुने और जवाब न दे तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। तो अक्रोधेन जयेत क्रोधम, अक्रोध धारण करने पर, शांति धारण करने पर क्रोध को जीता जा सकता है। दुर्जन को सज्जनता से जीता जा सकता है। साधुम साधुना जयेत, तो असाधु लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, तो उनको सज्जन लोग जीत सकते हैं अपनी सज्जनता से, अपनी ईमानदारी से, अपनी कर्मठता से। तो असाधु लोगों को साधु लोग जीत सकते हैं। जयेत कर्दर्यम दानेन, कंजूस, कर्दर्यम मीन्स होता है कंजूस, कंजूस को दान से जीतना चाहिए। कंजूस व्यक्ति हो और उसकी कंजूसी ना जा रही हो, वो दान करना सीख ले, अपने मेहनत और ईमानदारी से कमाए गए धन को इकट्ठा ना करके वो दान करने लगे तो वो कंजूसता उसकी निकल जाती है, अर्थात वो कंजूस व्यक्ति की आदत बदल जाती है, वो जीत जा सकता है। जयेत सत्येन चा अनृतम, और
अनृतम मीन्स असत्यता को, झूठ को सत्य से जीता जा सकता है। सत्य कितना भी असत्य प्रभावी क्यों ना हो, लेकिन सत्य परेशान बहुत होता है, परंतु कभी हार नहीं मानता, कभी हारता नहीं है। जिस प्रकार से सत्य पर चलने वाले व्यक्ति असत्यवादियों को, झूठे लोगों को जीत जाते हैं, या झूठे व्यक्ति के प्रति निष्ठ व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से झूठ को सत्य जीतता है तो दान को कंजूस जीतता है, दान से कंजूस जीत जाता है। और शांति से क्रोध जीता जा सकता है, सज्जनता से दुर्जनता जीती जा सकती है। अकृत्वा परसंतापम गत्वा खलम अंधिरम, अकृत्वा परसंतापम गत्वा खलमंदिरम, अनुलंघ्य सताम मार्गम यत् स्वल्पमपि तद् बहु, अनुलंघं सताम मार्गम यत् स्वल्पमपि तद् बहु। अकृत्वा न करके, पर संतापम दूसरों का दुख, अगत्वा न जाकर, खल मंदिरम दुष्ट के घर, अनुलंघ्य उल्लंघन न करके, सताम सज्जनों का, स्वल्पमपि थोड़ा भी, बहु बहुत। दूसरों को दुखी ना करके, दुष्ट के घर ना जाकर, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके, जो थोड़ा भी मिल जाए वही बहुत है, उस पर संतोष कर पाना व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर कर लाता है। अर्थात अकृत्वा पर संतापम, दूसरों को दुखी ना करके, खल मंदिरम अर्थात खल के दुष्ट के मंदिर या घर न जाकर, अनुलंघ्य सताम मार्गम, अनुलंघ्य सताम मार्गम सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके, जो थोड़ा भी प्राप्त हो, यत स्वल्प जो थोड़ा भी प्राप्त हो जाए, उसी को तद, उसी को बहु बहुत मान लेना ही श्रेष्ठता होती है, संतोष होता है। सत्याधारस्तपस्तैलम दयावर्ति क्षमा शिखा, सत्याधारस्तपस्तैलम दयावर्ति क्षमा शिखा, अंधकारे प्रवेष्टभ्ये दीपो यत्नेन वार्यताम्, अंधकारे प्रवेष्टभ्ये दीपो यत्नेन वार्यताम्। सत्यधारा, सत्य ही जिसका आधार है। वर्ती बत्ती, जो दिया में रुई की बत्ती लगाते हैं, पहले जो हम लोग दीपक जलाते थे उसमें भी बत्ती का प्रयोग होता था, तो वर्ती भी कहते हैं बत्ती को, शिखा कहते हैं उस दीपक की लौ को, निकलने वाली लौ जिसमें तेज होता है। प्रवेष्टभ्य, प्रवेश करते समय वार्यताम जलाना चाहिए। सत्य ही जिसका आधार है, तप जिसका तेल है, दया जिसकी बत्ती है, क्षमा जिसकी लौ या शिखा है, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्नपूर्वक जला लेना चाहिए। जब व्यक्ति परेशान हो तो क्या करे? सत्य ही जिसका आधार है, जो सत्य को आधार मानता है, तप जिसका तेल है, अर्थात उस दीपक में तपस्या रूपी जो तेल है, दया जिसकी बत्ती है, और उस दीपक में जलने वाली जो बत्ती होती है वो दया के रूप में होती है, क्षमा जिसकी लौ है, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्नपूर्वक जलाना चाहिए। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम, कुरु पुण्य महोरात्रम, कुरु पुण्य महोरात्रम, स्मर नित्यम नित्यताम, स्मर नित्यम नित्यताम।
त्यज छोड़ दो, संसर्ग संगति, भज अनुकरण करो, समागमम साथ में रहकर, अहोरात्रम दिन रात, अहो दिन, रात्रम रात, दिन रात, स्मरण याद रखो, स्मर अर्थात स्मरण करो, याद रखो। तो क्या कहा, त्यज दुर्जन संसर्गम, दुष्टों की संगति को छोड़ दो, भज साधु समागमम, साधु संतों की संगति करके उनका अनुकरण करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। कुरु पुण्य महोरात्रम, दिन रात पुण्य करो, कुरु करो पुण्य, महोरात्रम अर्थात अहोरात्रम दिन रात्र पुण्य करो, स्मृत नित्य मनित्याम, नित्यता और अनित्यता का स्मरण रखो, नित्यता और अनित्यता का स्मरण करके दिन रात पुण्य को करो। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा, त्रिभुवनम उपकार श्रेणिभिः प्रीडयन्तः, त्रिभुवन उपकार श्रेणिभिः प्रीडयन्तः, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा, अर्थात काये मीन्स शरीर में, पुण्य पीयूष पूर्णा पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण, त्रिभुवनम तीनों लोकों को, उपकार श्रेणी भी अनेक उपकारों के समूह से, प्रीणयन्तः प्रसन्न करने वाले, प्रीणयन्तः प्रसन्न करने वाले, परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम, परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम, निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः, निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः, परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम, निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। परगुण परमाणु अर्थात दूसरों के परमाणु सदृश छोटे छोटे गुणों को पर्वतीकृत पर्वतों के समान बनाकर निज हृदय अपने हृदय में विकसंता खिलते हुए या प्रसन्न होते हुए, संता सज्जन लोग, कियंता कितने, मन मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा, मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण उपकार के समूहों से तीनों लोकों त्रिभुवन तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, प्रीणयन्तः दूसरों के परमाणु के समान, परगुण परमाणुन दूसरों के परमाणु के समान, छोटे गुणों को पर्वत के समान अर्थात अपने से बड़े समझकर विशाल समझकर अपने हृदय में प्रसन्न होने, निज हृदय अपने हृदय में विकसंतः प्रसन्न होने वाले सज्जन कितने दुर्लभ से मिलते हैं। मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण उपकारों के समूहों से तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, दूसरों के परमाणु के समान छोटे गुणों को भी पर्वत के समान समझने वाले, अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले सज्जन बहुत ही थोड़े हैं, अर्थात कितने हैं, कियंतः कितने हैं, थोड़े से हैं। अब बच्चों आप प्रश्नोत्तरी देखेंगे। पहला प्रश्न है लोकः कम प्रसीदति। पहला प्रश्न लोकः कम प्रसीदति
किसके प्रति लोक या समाज प्रसन्न होता है? तो आप आंसर होगा चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च यः लोकम प्रसादयति तं लोकः प्रसीदति। चक्षुषा मनसा, तीसरा श्लोक नंबर, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम। तो चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च यह लोकम प्रसादयति तं लोकम लोकः प्रसीदति। क्रोधम केन जयेत। दूसरा प्रश्न है क्रोधम केन जयेत, क्रोध को किससे जीतना चाहिए? तो क्रोधम अक्रोधेन जयेत, क्रोध को अक्रोध से या शांति से जीतना चाहिए। अनृतम केन जयेत, झूठ को किससे जीतना चाहिए? अनृतम केन जयेत, झूठ को किससे जीतना चाहिए? अनृतम सत्येन जयेत, असत्य को सत्य से अर्थात झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। अगला प्रश्न है असाधुम केन जयेत। असाधु केन जयेत, तो क्रोधम साधु चौथे श्लोक में था ना, तो असाधु साधुना जयेत, असाधु साधुना जयेत। अगला प्रश्न है अंधकारे प्रवेष्टव्ये यत्नेन कः वार्यताम्। अंधकार में प्रवेश करते समय यत्नपूर्वक क्या जलाना चाहिए? आपने पढ़ा कि अंधकारे प्रवेष्टव्ये यत्नेन दीपः वार्यताम्, अंधकार में प्रवेश करते समय यत्न से प्रयत्नपूर्वक दीपक जलाना चाहिए। कीदृशो मार्गः सर्वोत्तम भवति, कौन सा मार्ग सर्वोत्तम होता है? कीदृशो मार्गम सर्वोत्तम भवति, कौन सा मार्ग सर्वोत्तम होता है? सताम मार्गः सर्वोत्तम भवति, सज्जनों का मार्ग सर्वोत्तम होता है। कस्य बुद्धि विकसिता भवति, कस्य बुद्धि विकसिता भवति, किससे बुद्धि विकसित होती है? किससे बुद्धि विकसित होती है? परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं बुद्धि विकसिता भवति। कीदृशा जना लोके दुर्लभा, कीदृशा जना लोके दुर्लभा। मनीषिणः सन्ति न हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति न मनीषिणः, जनाः लोके दुर्लभा। कः तमो हन्ति, किससे अंधकार नष्ट होता है? चंद्रः तमः हन्ति, कः तमः हन्ति, कौन अंधकार को नष्ट करता है? तो चंद्रमा अंधकार को नष्ट करता है। चंद्रः तमः हन्ति। लोके कियन्तः सन्तः सन्ति, लोके कियन्तः सन्तः सन्ति। मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः, निज हृदि विकसन्तः लोके कियन्तः सन्तः सन्ति। गुणीपुत्रस्य उपमा केन प्रदत्ता, गुणीपुत्र की उपमा किससे दी गई है? गुणीपुत्रस्य उपमा केन प्रदत्ता, गुणीपुत्र की उपमा किससे दी गई? तो गुणीपुत्रस्य उपमा चंद्रः प्रदत्ता, चांद से दी गई है, चंद्रमा से दी गई। तो गुणीपुत्रस्य चंद्रः उपमा प्रदत्ता। कदर्यम केन जयेत, कंजूस को किससे जीता जा सकता है? कदर्यम दानेन जयेत। मानवः कम त्यजेत कम चा भजेत, मानवः दुर्जन संसर्गम त्यजेत, मानवः दुर्जन संसर्गम त्यजेत, साधु
समागम च भजेत। साधु समागम च भजेत। के मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा सन्ति। सज्जनः मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा सन्ति। किम विधम औषधम दुर्लभम। किम विधम औषधम दुर्लभम। स्वादुः हितम च विधम औषधम दुर्लभम। बच्चों, यह आपके प्रश्नोत्तर थे। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत से ही देने होते हैं, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर को अनुवाद लिखने के बाद अपनी कॉपी में अवश्य लिखें। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेंगे, अगर आप लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो वो हल करने में आपको आसानी रहेगी। तो बच्चों, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।